हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आपका कंप्यूटर साइंस बीएससी का पेपर है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये है हमारे बीएससी फिफ्थ सेम का एक पेपर और इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसे कंटिन्यू करने से पहले मैं फिर एक बार डिस्क्लेमर में आपसे कह दूं कि यहाँ हम जिन्हें इम्पॉर्टेंट कह रहे हैं इट मे बी पॉसिबल कि उससे बाहर भी बहुत सी चीज़ें आ जाए आपको, तो आप सिर्फ इन पर डिपेंड ना रहिएगा। आपको पूरा सिलेबस गो थ्रू करना चाहिए एग्ज़ाम के टाइम या उससे पहले भी। और बट जिन टॉपिक्स को आपको स्किप नहीं करना है हम उनकी जानकारी आपको यहाँ इस वीडियो में देने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो गाइस अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इतना तो बनता है। चलिए तो हम आ जाते हैं अपने पहली यूनिट पर। तो इसमें आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, इसके क्या एडवांटेज हैं। ठीक है, उसके बाद में इसमें आपको जो उसका 3 लेवल स्कीमा था, कंसेप्चुअल, फिजिकल और लॉजिकल, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जब हम बात करें तो आपको ये जो ईआर मॉडल बनाते हैं हम इसमें, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। एंड देन ईआर मॉडल मतलब उसमें जितने भी सिंबल्स हैं, जो भी चीज़ें लगती हैं, क्यों बनाते हैं, रीज़न, ये सब आपको पता होना चाहिए। और यदि हम बात करें तो इसमें ही है स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन एंड एग्रीगेशन, और ये एट्रीब्यूट, इनहेरिटेंस और कैटेगराइजेशन। इतना अगर आपने कर लिया तो ये यूनिट ओवरऑल कवर हो गई, ए बी और सी सेक्शन सभी के लिए। इस बार से एक वेरिएशन है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, तो 5 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे आपके। चलिए अब हम आ जाते हैं सेकेंड यूनिट पर। तो सेकेंड यूनिट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नॉर्मलाइजेशन। तो देखो आपको सारे नॉर्मल फॉर्म्स आना चाहिए, उनकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आपकी मुश्किल से 3 से 4 लाइन की है। तो आगे क्या करना है ज़्यादा नंबर गेन करने के लिए, तो उसके लिए है कि आप उसकी जो टेबल्स बनाते हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू एक एग्जाम्पल लेते हैं, टेबल बनाते हैं और उसको या तो ब्रेक डाउन करते हैं या उसको हम नॉर्मलाइज करते हैं, एक से दूसरे नॉर्मल फॉर्म में ले जाते हैं। तो आपको हर नॉर्मल फॉर्म का एक एग्जाम्पल आना चाहिए। हमारे चैनल पर आई थिंक हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और BCNF नॉर्मल फॉर्म तक बता रखा है। यदि मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको फोर्थ और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म भी चाहिए तो हम वो भी जल्दी अपलोड करेंगे, लेकिन आपका रुझान देखने के बाद अपलोड करेंगे। अदरवाइज़ हम दूसरे सब्जेक्ट्स के वीडियोस अपलोड करेंगे जिनके लिए ज़्यादा कमेंट्स आएंगी उनके लिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस चीज़ को देख रहे हैं, ज़्यादा लोग जहाँ बेनिफिट हो रहे हैं, हम वो वीडियोज़ अपलोड करें। ठीक है गाइस, क्योंकि कई बार टाइम की कमी होती है तो ऐसे केस में ऐसी चॉइस रखना रहती है। तो यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए और करवाइए अपने दोस्तों से फोर्थ और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो ये एक नॉर्मलाइजेशन है आपका। और यदि इसी में मैं बात करूं तो कीज़ की क्या होती है, क्यों होती है और कितने टाइप की होती है, बस इस वाली यूनिट में इन दो से बाहर कुछ भी नहीं है। और एक इंटीग्रिटी क्या होती है, बस हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव्स में आ जाए कुछ भी इनमें से। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक कवर किए तो सब कुछ, पूरी यूनिट आपके हाथ में। अब आ जाते हैं हम चौथी यूनिट पर, जहाँ पर है आपके पास में रिलेशनल अलजेब्रा और कैलकुलस। तो यहाँ आपको रिलेशनल अलजेब्रा के जितने भी फंक्शंस यहाँ दिए हुए हैं, ऑपरेशंस, ये आपको सब आना चाहिए। ठीक है, और रिलेशनल कैलकुलस को छोड़ने के लिए नहीं बोलूँगी, उसको पढ़ना ज़रूर से है एक बार, लेकिन आपको इन दो में से कोई एक चीज़ इतनी अच्छी करनी है। अगर आप कैलकुलस नहीं समझ रहे हैं तो आप रिलेशनल अलजेब्रा को इतना अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत इजी गोइंग भी है, इसके भी एग्जांपल्स पढ़ना है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपनी चौथी यूनिट पर। इस यूनिट में जनरली जो है वो कई बार जो आपकी लैंग्वेजेस रहती है, DDL, DML, TCL, ये लैंग्वेजेस के बारे में पूछ लिया जाता है, शॉर्ट नोट भी आ जाता है कई बार। तो क्या होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, कौन कौन सी क्वेरीज आती हैं इसमें। ठीक है,
तो ये सब आपको आना चाहिए। और यदि हम इसमें बात करें तो यहाँ पर आपके पास में है यहाँ आपके पास एक तो आपकी जो एसक्यूएल क्वेरीज़ हैं, एसक्यूएल की क्वेरीज़ जो थी सिंपल क्वेरीज़, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, सब क्वेरीज़ जो भी थी वो मतलब कि एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी, ठीक। कोरिलेटेड क्वेरी क्या होती है, इसके डेफिनेशन, ये जो ऑपरेशंस थे बिल्ट इन फंक्शंस हैं ये पता होना चाहिए। और इसी में यदि हम देखें तो आपके पास में व्यू की डेफिनेशन, ये जो रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेशंस हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो आपने ऊपर पढ़े वही हैं, अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बस इतना अगर आपने कर लिया तो सफिशिएंट है, बट आगे का पढ़ना तो है ही। अब हम फाइनली आ जाते हैं अपनी 5वीं यूनिट में। ये है फिज़िकल डेटाबेस सिस्टम, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। फिज़िकल स्टोरेज मीडिया कौन कौन से होते हैं, अच्छा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिस्क परफॉर्मेंस फैक्टर्स, ठीक है। डिस्क स्टोरेज फॉर्मेट ऑन डिस्क, जिसमें आपका ट्रैक वगैरह जो आ जाते हैं, डिस्क का डायग्राम बनाना आना चाहिए और आप इसके बारे में जानकारी दे दो। और यदि हम इसमें बात करें तो जो हैशिंग है, स्टैटिक हैशिंग, डायनामिक हैशिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों कैसे काम करते हैं, ये जो है ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप कि जो टॉपिक्स हमने यहाँ आपसे कहे हैं उसमें से बहुत सारे टॉपिक्स क्वेश्चन पेपर में आए और आप सबको बहुत अच्छे मार्क्स आए। सो ऑल द बेस्ट विद योर प्रिपरेशंस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।